नमस्कार दोस्तों, आज अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको सीधा और साफ बता दूं कि आज बहुत सारी महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपए से लेकर पूरे 5000 रुपए तक का पैसा भेजा जा रहा है। और यह कोई अफवाह नहीं बल्कि सरकार की तरफ से जारी की गई प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ ही एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि आज ही के दिन हजारों महिलाओं का नाम चुपचाप इस योजना की लिस्ट से हटा भी दिया गया है। इसलिए यह वीडियो सिर्फ खुशखबरी नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है, क्योंकि अगर आप जरा सी भी लापरवाही करते हैं तो आगे आने वाली किस्त हमेशा के लिए बंद हो सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आज पैसा किसे मिलेगा और कितना मिलेगा। देखिए, जो महिलाएं पूरी तरह पात्र हैं, जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है, जिनका डीबीटी एक्टिव है और जिनके दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, उनके खाते में आज या आज से लगातार पैसा भेजा जा रहा है। बहुत सारी महिलाओं को एक साथ 2 किस्तों का पैसा भेजा जा रहा है, यानी 2500 की जगह पूरे 5000 रुपए। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछली किसी किस्त में उनका भुगतान किसी वजह से रुक गया था, कभी डीबीटी बंद होने की वजह से, कभी आधार लिंक न होने की वजह से, कभी बैंक सर्वर की वजह से, या फिर जिला स्तर पर भुगतान रोक दिए जाने की वजह से। और अब जब सारी जांच पूरी कर ली गई है तो सरकार उन महिलाओं को पिछला और वर्तमान पैसा एक साथ भेज रही है। इसलिए अगर आपके आसपास किसी महिला को एक साथ 5000 रुपए मिले हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, यह पूरी तरह नियम के अनुसार है। अब दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके खाते में अभी तक एक भी रुपया नहीं आया है, और वही महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं, फोन कर रही हैं, पूछ रही हैं कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया, क्या हमारा नाम कट गया, क्या आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको साफ बता दूं कि पैसा न आने का मतलब हमेशा नाम कट जाना नहीं होता, क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया एक साथ नहीं होती। अलग अलग जिलों में, अलग अलग खातों में, अलग अलग दिनों में पैसा भेजा जाता है। इसलिए अगर आज आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो तुरंत घबराइए मत, लेकिन हाँ, आपको सतर्क जरूर हो जाना है, क्योंकि इसी समय सरकार ने जाँच का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और इस जांच में सबसे ज्यादा नाम कट रहे हैं। अब सवाल यह है कि नाम क्यों कट रहा है। देखिए, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो पूरी तरह पात्र हैं और जिनके परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति तय मानकों के अंदर आती है। इसलिए सबसे पहले उन महिलाओं का नाम हटाया जा रहा है जिनका राशन कार्ड या तो रद्द हो चुका है या जिनके राशन कार्ड में गड़बड़ी पाई गई है, क्योंकि राशन कार्ड ही इस योजना की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। अगर किसी महिला का नाम राशन कार्ड से हट गया है या कार्ड पूरी तरह कैंसिल हो गया है तो उसी के साथ महिला सम्मान योजना का लाभ भी बंद कर दिया जा रहा है। इसके अलावा उन महिलाओं का भी नाम हटाया गया है जिनका पता या राज्य बदल चुका है। यानी अगर किसी महिला की शादी दूसरे राज्य में हो गई है और उसने अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र दूसरे राज्य के पते पर अपडेट करा लिया है, तो ऐसी स्थिति में उसका नाम अपने पुराने राज्य की योजना से हटा दिया जाता है, क्योंकि यह योजना राज्य आधारित है। इसके बाद तीसरी बड़ी वजह उम्र को लेकर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जैसे ही किसी महिला की उम्र तय सीमा से ऊपर जाती है तो वह इस योजना के दायरे से बाहर हो जाती है, और यह प्रक्रिया अपने आप सिस्टम के जरिए हो जाती है। इसके अलावा उन महिलाओं का भी नाम हटाया गया है जिनके परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी लग चुकी है। यहाँ यह बात बहुत जरूरी है कि योजना सिर्फ महिला के रोजगार को नहीं देखती बल्कि पूरे परिवार को देखती है। यानी अगर महिला बेरोजगार है लेकिन उसके पति, बेटा, भाई या परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो उस महिला का नाम भी योजना से काट दिया जाता है। इसके अलावा उन परिवारों को भी बाहर किया गया है जिनके नाम पर 4 पहिया या उससे बड़ी गाड़ी पाई गई है, क्योंकि यह माना जाता है कि ऐसे परिवार आर्थिक रूप से सक्षम हैं। अब सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक वजह जो आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा नाम कटवाने वाली है, वह है EKYC। बहुत सारी महिलाओं ने अभी तक अपने राशन कार्ड या बैंक खाते में EKYC नहीं कराई है और अभी उन्हें अस्थायी रूप से पैसा मिल रहा है। लेकिन जैसे ही नया वित्तीय वर्ष पूरी तरह लागू होगा, ऐसे सभी मामलों की दोबारा जांच की जाएगी और जिनका EKYC पूरा नहीं होगा उनका नाम सीधे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका पैसा आगे भी लगातार आता रहे तो आपको अभी से अपने बैंक खाते का डीबीटी चालू रखना है, आधार लिंक की स्थिति चेक करनी है, राशन कार्ड में EKYC पूरी करानी है और हर महीने अपना राशन जरूर उठाना है, क्योंकि लगातार राशन न उठाने पर भी कार्ड सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। अब बात करते हैं आने वाली किस्तों की। देखिए, जो महिलाएं पूरी तरह पात्र हैं उन्हें आगे भी हर महीने 2500 रुपए मिलते रहेंगे, और अगर किसी महीने तकनीकी वजह से पैसा नहीं आता है तो वही पैसा अगले महीने जोड़कर दिया जाएगा। यानी एक किस्त छूटने का मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा खत्म हो गया, लेकिन शर्त वही है कि आपकी पात्रता बनी रहनी चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को अभी इस समय 2 किस्तों का पैसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनकी पिछली किस्त अटकी हुई थी और अब क्लियर कर दी गई है, और आगे आने वाले समय में भी यही सिस्टम रहेगा। इसलिए अगर आपको आज 2500 मिले हैं तो आगे भी 2500 मिलने की पूरी संभावना है, और अगर आज 5000 मिले हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आगे हर बार 5000 मिलेंगे, बल्कि यह पिछली और वर्तमान किस्त का जोड़ है। अब सबसे जरूरी बात,
अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको अपने बैंक खाते में डीबीटी की स्थिति चेक करनी है। उसके बाद आधार लिंक देखना है, फिर राशन कार्ड की स्थिति देखनी है। और अगर सब कुछ सही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया अभी भी चल रही है और बहुत सारे खातों में पैसा धीरे धीरे पहुंच रहा है। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी एक में भी गड़बड़ी है तो आपको तुरंत उसे ठीक कराना होगा, वरना आगे आने वाली किस्त रुक सकती है। इसलिए यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए है, ताकि आप समय रहते सावधान हो जाएं और अपना नाम कटने से बचा सकें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहती हैं कि ऐसी सरकारी योजनाओं की सच्ची, साफ और बिना घुमावदार जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो अभी हमारे चैनल योजना हेल्प 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम किसी को डराते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई जरूर बताते हैं, ताकि आपका हक आपसे कोई न छीन सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने घर की महिलाओं और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी का नुकसान न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।